हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि वो क्या मैसेजेस है यूनिवर्स जो आपको इस वक्त पर देना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो क्या भगवान जी आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं आने वाले भविष्य के बारे में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो है एक डाइवर्जन। ठीक है, आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाएगा आपके प्रीवियस हार्ट ब्रेक से और अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर हीलिंग नज़र आ रही है। ठीक है, भविष्य में जो हार्ट अटैक आप सफ़र कर रहे हो उससे आपको यहाँ पर मुक्ति मिलती हुई मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, यू विल फील रिलैक्स्ड, यू विल फील कि आपको कोई संभाल रहा है। ठीक है, विल फील द सपोर्ट। अभी भी यू आर सपोर्टेड बट आगे यू विल फील, यू विल सी दैट यस आई एम सपोर्टेड। ओके, मुझे दिखता है जैसे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आपके लाइफ में होंगे जो बहुत ही लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं। ठीक है, और आप ना शायद अभी करेंटली विचार बहुत कर रहे हो कि मेरे लाइफ में शायद ये हो जाएगा, ये बड़े एडवांसमेंट्स हो जाएंगे, या फिर कुछ भी नहीं होगा, या फिर आई विल बी ऑल इन वेन। कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप सोच रहे हो, लेकिन एक्चुअली में भगवान आपको बताना चाहते हैं इस वक्त पर कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है इतना कुछ बड़ा बड़ा कि आप उसको इस वक्त पर इमेजिन नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो इतना भी कुछ महान नहीं होने वाला है कि आप की लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, या आप पूरे बैकरप्ट हो जाओगे, या फिर आप पूरे ही धनवान हो जाओगे। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, गॉड इज टेलिंग यू दैट वो आपके पेस का बहुत ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में ये ज़रूर है कि आपका जीवन जो है बहुत बड़े बड़े धर्म कार्यों के लिए आपका जीवन समर्पित है फॉर श्योर, लेकिन हर कुछ पल भर में जादू या मिरेकल यहाँ पर नहीं हो रहा है। आपको छोटे छोटे मोमेंट्स जो है वो आप देखोगे जो मिराकुलस होंगे इन योर आईज। ठीक है, आपको लगेगा एक पल में एक छोटा सा मिरेकल। ठीक है, एंड आप वो छोटे मिरेकल से ही बहुत खुश हो जाओगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो आप कुछ बहुत बड़ा टावर मोमेंट एक्सपेक्ट ना करें, ऐसा भगवान कह रहे हैं। एंड बस जिस सादगी से आप इस वक्त पर अपना जीवन बिता रहे हैं उसी सादगी में आपका आगे का जीवन भी बीतेगा और छोटी छोटी खुशियों को आपको जीने का मौका मिलेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप मत सोचिए, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे पलों में आपके लिए खुशियाँ हैं, तो आपको छोटे छोटे पल ही मिल रहे हैं। ठीक है, आगे की आपकी जो जर्नी है लाइफ की, इट इज़ ऑल अबाउट हार्ट ब्रेक हीलिंग। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट हीलिंग। योर लाइफ इज़ ऑल डिवोटेड टू सरेंडर टू हीलिंग। तो आपकी लाइफ में इस जन्म में जो कुछ भी होगा आप देखोगे इस वक्त के बाद से एवरीथिंग विल बी एक्सट्रीमली हीलिंग फॉर यू। ठीक है, आप कहीं आपकी शादी होगी, इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर हीलिंग जर्नी। आपका कोई तरह का करियर होगा, इट विल हील यू इन मैनी वेज। एंड मैं देख पा रही हूँ कि भगवान ने जैसे ना आपकी नियति की पेस ऐसी ही तय की है कि वो आपके हार्ट ब्रेक के सिंक में हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को रश यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। आई कैन सी यू विल गो टू मेनी लैंड्स। ठीक है, अपने ही कंट्री के बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस पे आप विजिट कर सकते हो। मंदिर खास करके मुझे दिखता है, रिलीजियस प्लेसेस आप विजिट कर सकते हो, प्लेसेस आप विजिट कर सकते हो, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, छोटी छोटी खुशियाँ, बहुत ज़िंदगी बदलेगी, डेफिनेटली बदलेगी, पर एक झटके में नहीं बदलेगी। सो अपने मन को आप शांत करें इस मामले को लेकर के। ठीक है, और वक्त के साथ आप देखोगे कि आपके लाइफ में चीज़ें सुलझ रही हैं। ठीक है, स्पीड थोड़ा कम होगा, पेस थोड़ा कम होगा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि वो
वो समय, वो स्लो डाउन होना आपकी ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी है इस वक्त पर, बिकॉज ही कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ वेरी हाई डायमेंशन, फ्रॉम अ वेरी हाई पर्सपेक्टिव। ओके, कि मुझे दिख रहा है एडवांसमेंट्स होंगे, अपने जीवन के सीढ़ी चढ़ोगे आगे, लेकिन स्लो भी होगा पेस फॉर श्योर, लेकिन हर पल आप ये ज़रूर देखोगे कि मैं आगे बढ़ रही हूँ जीवन में। आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा कुछ नुकसान हो गया, ठीक है। एंड वन मोर थिंग दैट गॉड वांट्स टू टेल यू इज़ कि आप ये भी सोचते होंगे कि शायद पास्ट में बहुत नुकसान हो गया, अब भविष्य में कोई नुकसान नहीं होगा। सो भगवान ये कह रहे हैं कि अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग में मत डालो, बिकॉज आपके पास्ट में कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपका नुकसान करके चले जाए, ठीक है। आपको नेगेटिव नहीं होना है और ये नहीं सोचना है कि पास्ट में मेरा नुकसान हो गया, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा है वो तो गॉड इज़ नॉट रिवीलिंग, बट डेफिनेटली ये ज़रूर वो कह रहे हैं कि तुमको इस बात पे विश्वास रखना है कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है और मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है, ठीक है, जब तक माई डिवाइन इज़ विद मी। और वो ये बता रहे हैं कि आपके साथ इसीलिए कुछ बुरा नहीं हुआ है, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी हुआ होगा, जो शायद उतना अच्छा नहीं भी हुआ होगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डिवाइन्स कॉन्स्पिरेसी। वो एक बहुत बड़ा डिवाइन्स कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, ठीक है, जो आपको वक्त के साथ ईश्वर बताएंगे, लेकिन वो भी सही वक्त नहीं है, ठीक है। जो हुआ उसको ईश्वर कह रहे हैं कि ठुकराओ मत, नकारो मत, बस जैसा है जो है उसको छोड़ दो, इट विल टेक इट्स ओन प्लेस। अपने आप वो एक वक्त पर मतलब बनाएगा, आपको उसको पकड़ के तो नहीं रखना है, ठीक है। आप बहुत सोचते होंगे, ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत गमगीन हो गई है बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्शंस और सर्टेन एलिमेंट्स, सर्टेन इवेंट्स दैट हैड हैपेंड इन योर लाइफ, ठीक है। एंड गॉड इज सेइंग दैट इट्स ओके इफ यू फील सो, इट्स ओके इफ यू क्वेश्चन योर लाइफ, लेकिन आपको उसको अपने जीवन का एक भाग के रूप में देखना है कि हाँ ठीक है, मेरे लाइफ में ये चीज़ें हो गई हैं, ओके फाइन, अब आगे क्या कर सकते हैं, इस तरीके के एटीट्यूड से आपको लाइफ को देखना है, ठीक है। गॉड इज सेइंग दैट यस इट इज़ एक्सट्रीमली टफ टू डील विद वॉट एवर दैट यू हैव डेल्ट विद, लेकिन एक झटके में उसका कोई सल्यूशन हो जाएगा या आपको ओवरवेलम करके भगवान कोई सल्यूशन निकाल देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि जस्ट गो विद द कोर्स ऑफ लाइफ, एंड किसकी गलती थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आपको इस जीवन के साथ बने रहना है, ठीक है। गॉड इज गाइडिंग यू एवरी पाथ, एवरी वे। कुछ मेजर रिविलेशंस है दैट गॉड वांट्स टू डू टू यू राइट नाउ, सो लेट्स सी। वाले वक्त में आप देखोगे दैट यू विल बी रीगेनिंग योर स्ट्रेंथ, ओके। आई वाज अबाउट टू से रीगेनिंग, ओके, मतलब ऐसा है ना कि आपकी जो अभी जो आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, ठीक है, अभी जो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आई थिंक इट वाज माय फॉल्ट व्हाट एवर दैट हैड हैपेंड टू मी, वही कमज़ोरी ट्रांसम्यूट होकर आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, ओके। और आई कैन डेफिनेटली सी दैट देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसीज अराउंड यू, ठीक है। एंड भगवान जी अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं कि व्हाट बैड हैड हैपेंड टू यू एंड ऑल, क्योंकि भगवान जी वांट्स टू टेक यू वेरी स्मार्टली, ठीक है। मतलब आप एक बहुत ही इंट्रिकेट दलदल में हो, ठीक है, ऑफ डार्कनेस, और भगवान आपको बस चाहते हैं सबसे पहले कि आप वहाँ से बाहर निकलो, बाकी सब डिस्कशंस बाद में हो जाएंगे, पहले आप वहाँ से बाहर निकलिए, तभी जाकर कोई हल यहाँ पर निकल के आ सकता है आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अपने सवाल को अपने मन में साध के रखो, उसको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं
में परिवर्तन है, आपके बिलीफ सिस्टम में चेंज है। अगर आप यूट्यूबर हो या फिर आप कुछ काम स्टार्ट आपने किया है क्रिएटिव सा, सो उसके लिए गॉड वांट्स टू टेल यू दैट वेरी सून मनी विल कम थ्रू इट, और इतना मनी विल कम थ्रू इट कि आपको किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप एक इंडिपेंडेंट लिविंग चाहते हो, आप एक स्ट्रेंथ चाहते हो अपने लिए, तो वो मुझे अभी आते हुए दिख रहा है। और ये मैं देख सकती हूँ कि जैसे यूनिवर्स भी बहुत सपोर्ट करेगा आपको। नॉट जस्ट यू विल अर्न, एक तरीके से एक दरिद्रता की एनर्जी खत्म होगी आपके जीवन में। ठीक है, बहुत सी चीज़ें सुधरेंगी, पैसे आते होंगे आपके तो चले जाते होंगे साइड से, या फिर कोई ले लेता होगा। ठीक है, तो दरिद्रता की एनर्जी, ठीक है, वेरी दानवी एनर्जी इज़ देयर, ओके, वेरी इविल एनर्जी इज़ देयर। तो जैसे कोई शक कर लेता है आपके सारे पैसे, आपका अबंडेंस, तो यूनिवर्स उसके प्रति स्ट्रेंथ या प्रोवाइड कर रही है। और यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू दैट हैविंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इज़ प्रीटी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट विल कम एंड प्लीज़ ऑनर इट। आप ये ना समझे कि स्पिरिचुअलिटी के प्रति मैं आगे बढ़ रही हूँ, जीवन में हीलिंग वगैरह चल रही है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। आपको पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, यस, बहुत सिक्योरिटी आपके लिए भविष्य में आ रही है। ठीक है, again God is saying that don't expect a Raj Mahal, because your soul doesn't need a Raj Mahal right now. Your soul needs a house where you can rest. Your soul needs a beautiful ambience, and भगवान उसका यहाँ पर प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर मशक्कत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा बर्डन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है आपके लिए, आपके मन के अंदर सबकॉन्शियसली आपके मन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कृष्ण कह रहे हैं कि वो तुम मानोगे नहीं, पर वो काफ़ी व्यर्थ की बातें हैं। ठीक है, लेकिन वक्त के साथ, इस जर्नी के साथ यू विल रियलाइज कि इन सब में आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उस बात को रियलाइज़ करने का वक्त अभी सही नहीं है। ठीक है, आई नो कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन सम फील हो रहा है, लेकिन वो कुछ ही वक्त की बात है। भगवान आपको सही तरीके से इस बात का रिविलेशन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस बात को खुद रियलाइज़ करें कि आपकी गलती थी या नहीं थी। ठीक है, क्योंकि आप इतने भयंकर जगह पर ही हो अभी इस वक्त पर, जहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है पहले, कुछ भी और जानने से पहले। ठीक है, हेल्दी स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं भगवान जी आपके लिए, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारे सारे प्रश्न वाजिब है, तुम्हारे सारे प्रश्न वैलिड है, लेकिन उसके उत्तर मैं तब दूंगा जब वक्त सही होगा, जब तुम एक सही स्थिति पर होगे। ठीक है, आपकी लाइफ में ऑनर मुझे नज़र आता है, सम्मान मुझे नज़र आता है। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर श्योर। जैसे आप सोचते हो, आप ऐसा मनाते हो कि आपका जीवन जो है वो सादगी में बीतना चाहिए। ठीक है, आप कुछ सर्टन एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड से आप दूर रहना चाहते हो, चाहे वो डिस्क्रिपेंसी हो या फिर जो दुनियादारी जिसे लोग कहते हैं, नॉट दैट दुनियादारी जो सबकी होनी चाहिए, एक दुनिया में रहने का तरीका वाला दुनियादारी नहीं। दुनियादारी मतलब जो प्रपंच लोग करते हैं, या फिर लोग जो कहते हैं कि दुनिया में रहने के लिए सब करना पड़ता है, यू नो दैट लेटर। तो आप ये सब से दूर रहने की कामना करते हो, एंड गॉड इज़ एक्सट्रीमली ओके विद इट। गॉड इज़ सेइंग दैट उसी का इंतज़ाम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सो अभी प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि अभी आपको सबकी ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट भगवान आपको वही देना चाहते हैं, वही दे रहे हैं इस वक्त पर और आगे भविष्य में, जिसकी आपको ज़रूरत है। गॉड इज़ कम्प्लीटली टेकिंग केयर ऑफ़ यू। ठीक है, ऐसी बहुत सारी ग्लिम्सेस आपको आती होंगी, शायद पास्ट लाइफ की, या फिर हाँ पूर्व जन्म की ही लग रही है मुझे, जहाँ पर आप बहुत विचलित हो जाते होंगे। अब क्या आता है वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। आप बहुत विचलित हो जाते होंगे, आपको लगता होगा ओ माय गॉड, मेरी ज़िंदगी शायद दोबारा वैसी हो जाएगी, या शायद अगर मैं महाराज था पिछले जन्म में, रानी थी पिछले जन्म में, तो उतना ही अबंडेंस वापस मेरे लाइफ में आ जाएगा। अबंडेंस इतना आ जाएगा तो सारी पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स भी मेरे सामने आ जाएंगी। ठीक है, सो ऐसा विचार जो है वो ना करें, क्योंकि आपका पूर्व जन्म या पूर्व जो आपका वक्त बीत गया है उससे रिलेटेड तो यहाँ पर मुझे कुछ भी इवेंट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है,
कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप उस हार्ट ब्रेक से सबसे पहले आप निकले, वो ये चाहते हैं। ओके, और आगे आने वाले वक्त में आप देखोगे कि भगवान जी आपको ना, भगवान जी इज़ एक्चुअली ड्रिफ्टिंग यू अपार्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप लोगों से, चीज़ों से डिस्टेंट महसूस करने लग जाओगे, एंड गॉड वांट्स टू टेल यू दैट यस, यू आर इन द राइट फ्लो। ओके, नाउ यू आर अलाइंड। तो भगवान जी कह रहे हैं कि यू आर अलाइंड, हैव फेथ एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, आपकी होम लाइफ के लिए वो कहना चाहते हैं दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली पीसफुल एंड ड्रीमी फॉर यू, ठीक है। नॉट ड्रीमी इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा स्पार्कल्स होंगे, ग्लो होगा, लाइट होगा, वो सब नहीं। ड्रीमी इन द सेंस कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी इमेजिन करते हो, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। बहुत जल्दी आर गोइंग टू अटेंड सम सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन फैमिली फंक्शन हो सकती है, शादी हो सकती है। जो आपके घर में ऑस्पिशियस टाइम इज़ कमिंग।